हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कल 3 बजे का है, मतलब 3 बजे शुरू किया था। बच्चे सब स्कूल से आ चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था आए उनको, क्योंकि अब उनका थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। सुबह लेट जाते तो दोपहर में लेट आते हैं ना, क्योंकि सुबह टाइम मतलब चेंज हो गया, तो फिर इधर भी थोड़ा टाइम बढ़ गया है। और वो लोग आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था उनको आए हुए, और वो ट्यूशन पढ़ने लगे थे क्योंकि सर आ गए थे। सर आते हैं मतलब 4 बजे, कभी 3 बजे ऐसे ही। तो वो आ गए थे, वो पढ़ने लगे थे। तो इधर बर्तन पड़े थे, ये लंच वगैरह, तो मैंने सोचा चलो ये साफ़ करके रख दे रहे हैं, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है और बाकी भी काम करने हैं शाम के। तो फिर ना ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब काम अगर लेट शुरू करो तो फिर खाना भी उधर लेट हो जाता है। इस वजह से मैंने ये दोपहर में बनाई थी इनके लिए, इसमें सेवइयाँ बनाई थी और लंच वगैरह। तो सारे बर्तन मतलब साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे फिर आगे के, क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम हैं अभी। तो जब तक वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तब तक मतलब हम फ्री थे, तो ये काम कर लेते हैं हम। क्योंकि हो ही जाते हैं ना, बच्चे आते हैं, कुछ भी बर्तन ना हो फिर भी मतलब थोड़े हो जाते हैं, तो तुरंत के तुरंत ही धुल लो तो सही है। नहीं तो ये शाम को तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ढेरों बर्तन होते हैं। क्योंकि अभी के छोड़ दोगे तो शाम को, और मेरे बर्तन धुल चुके थे सारे। अ, और हम इधर क्या हुआ, सुबह मैंने डस्टिंग नहीं की थी, मतलब बाहर के रूम में कर दी थी, अंदर नहीं की थी। तो जब हम अंदर आए ना तो मतलब थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा था। ऐसा होता ना कि सुबह बच्चे जाते हैं जब स्कूल, तो मतलब वो अपने हाथ से करते हैं, कहीं कंघी वगैरह जो भी है, तो वो इधर उधर चीज़ें फेंक के चले जाते हैं। मतलब कहीं कहो बिस्तर पे ही पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ। तो वो चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ना कर देते, क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम था, क्योंकि पूजा वगैरह कर लेंगे शाम की तभी खाना बनाएंगे। तो इस वजह से हम ये काम करने लगे थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, क्योंकि डस्टिंग कितना ही, और मतलब रोज़ होती रहती है, कभी कभार गैप हो जाता है ना, रूटीन में ये चीज़ें हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने में कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा है, डीपली करना है पूरा, मतलब निकाल के अगर सारी चीज़ें करो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये करते रहते हल्की फुल्की, तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप बिल्कुल भी क्लीन करो फिर भी नहीं ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी साफ़ कर चुके होते हैं। तो बस यही था, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तब तक ये भी निपटा लेते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें थी, नेट पेंट वगैरह हम देख रहे थे कि सूख गई हैं, कुछ खाली हो गई हैं, तो वो निकाल दें। और मैंने निकाल भी दिया था, काफ़ी सामान खाली रखा था इसमें, तो वो चीज़ें मैंने निकाल दी थी फिर, क्योंकि एकदम भरा भरा सा रहता है। और टाइम से अगर चीज़ें जो यूज़ की नहीं है खाली हो गई हैं तो वो निकाल दो तो सही है आगे के लिए। और बच्चे तो फिर समझते नहीं, वो तो खाली हो जाती फिर भी उसी में रखते हैं जाके। तो बस यही था। तो इधर ये कर लेंगे, और उसके बाद मतलब बाहर की जो बाहर बाहर वाले रूम में अलमारी थी तो वो नहीं की थी। और इधर मुझे बीच में छोड़ के जाना पड़ा था, क्योंकि बाहर ना किचन में बिल्ली घुस गई थी मेरे में। तो दूध रखा था तो उसने बर्तन गिराए थे, तो इसलिए हम बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो फिर बाद में जब किया के तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये हम आ गए थे बाहर वाले रूम में, और तो इसकी भी कर देंगे हल्की फुल्की, क्योंकि ज़्यादा डस्ट नहीं थी, बस इसको ऐसे ही थोड़ा करना था साफ हल्का फुल्का, तो वो कर देंगे। क्योंकि ये रखी है ना फ़ोटो वगैरह फ्रेम जो भी हैं, तो इन पर डस्ट हो जाती है। और देखो बच्चे कहाँ छुपा के रखते हैं ये पेपर वगैरह, वो करते रहते हैं। ये सब बेवों के काम होते हैं और किसी के नहीं, कि कहीं मतलब कहीं चीज़ तुम्हें ना मिले ढूंढने से, तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ बिल्कुल उम्मीद ना हो तो मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे करते ही ये हैं। और बस मेरी मतलब ये भी क्लीन हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने सोचा डस्ट की ना तो हल्के फुल्के जो रुआं से निकलते ना, रेसा से, वो थे। तो इस वजह से मुझे ना झाड़ू लगानी पड़ी थी। लेकिन ये है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये 5:30 का ही होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद नहीं लगाई जाती है। तो सूर्य अभी नहीं हुए थे, निकले थे, तो मैंने ये इतने में ही लगाई थी झाड़ू, क्यों गंदी नहीं थे। और फिर मैंने ये दिया बाती की, शाम हो गई थी।
7 बजे का टाइम था ये शाम का। तो मैंने सोचा ये दिया बाती कर देते, उसके बाद ही किचन में चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने लग जाएंगे ना तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बेबू उधर थी बड़ी मम्मी के पास, तो मैंने सोचा चलो हम ही कर देते हैं, लगे हाथ। फिर बस ये करने के बाद आ गए किचन में। तो ये दाल ख़त्म हो गई थी, मूंग की दाल मैंने वही बनाई थी, तो ये ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ये भी पलट दी, क्योंकि पहले से रखी हुई थी, लेके आए थे वो, मैंने नहीं पलटी थी क्योंकि पहले से डिब्बे में थी तो वो नीचे फिर हो जाती तो ख़राब वराब हो, इस वजह से मैंने सोचा ये खाली हो जाए बिल्कुल तभी करेंगे। तो बस ये दाल मैंने अच्छे से धुल ली थी 2-3 बार, और उसके बाद रख देंगे इसको बनने, क्योंकि ये बनेगी तब तक हम आगे मतलब वो जो काम है वो करेंगे। क्योंकि थोड़े से आलू फ्राई करने थे, आलू रखे हुए थे, मुझे बॉईल नहीं करने थे। तो बस मैंने इधर आलू भी बॉईल कर लिए थे, इधर मेरी दाल भी आपको दिख रही है, दाल भी इधर बन गई थी। मतलब गैस बंद नहीं की थी अभी मैंने, लेकिन हल्की चल रही थी। तो बस इधर मेरी दाल भी बन जाएगी, और इधर मैंने आटा भी लगा लिया, और आलू तो फ्राई हो ही चुके हैं। क्योंकि बच्चे हैं, अकेली दाल नहीं खाते हैं, इस वजह से थोड़ा करना पड़ता है कि हाँ अगर आलू साथ में है ना तो दाल भी उसके साथ में फिर खा लेंगे 1 कटोरी, नहीं तो दाल बहुत कम खाएंगे। और आलू शिवा को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो खा लेती हैं दाल अच्छे से, पर शिवा नहीं खाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने थोड़े आलू फ्राई किए थे, और बस आलू फ्राई भी मेरे हो चुके, आटा भी मेरा इधर लग गया था, और इधर मेरी दाल भी हो जाएगी रेडी। क्योंकि शाम का बस इतना ही खाना था, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ और नहीं बनाना था, और आलू भी रखे हुए थे। रोटी 2 लोग हैं तो आप समझ सकते कितनी बनानी है। वैसे तो हम वो हाथ वाली बनाने जा रहे थे, लेकिन शिवा को नहीं पसंद है कि वो मोटी मोटी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। और मेरा खाना बन चुका था पूरा, रोटी वगैरह सब कुछ बना ली थी मैंने। और बस यहाँ ना किचन साफ़ कर देंगे, क्योंकि शाम को मतलब सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप दिन में करते हैं। बहुत ज़रूरी है शाम को किचन साफ़ रखना। तो बस मेरा किचन भी क्लीन हो गया, ये भी टेंशन मेरी ख़त्म हो गई थी। और इधर मैंने खाना लगा लिया था, बस खाना खाएंगे। और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहो, मस्त रहो।